चलिए, तो यहाँ पे एक क्रिया है जो कि आपके व्याकरण के अंदर आता है, उसको पढ़ाते हैं। तो क्रिया क्या है? तो क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के होना या करना समझा जाता है, होना या समझा जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जिस कार्य से शांति से क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य के होना या करना समझा जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब समझिए, क्रिया के दो भेद होता है। किसके आधार पर? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। अरे कितने होते हैं? दो। कौन कौन? एक है सकर्मक और है अकर्मक। बोलने आता है? बोलिए तो। सकर्मक, अकर्मक। यानी कि एक सही की बात है और एक थोड़ा सा सही की बात है। ठीक है, तो एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। एक आध दूध आप बोलिए। सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक। तो सरल नहीं बोला है, नहीं बोला। सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक। क्रियाएं कितने भेद? दो। क्रियाएं कितने भेद? दो। कौन कौन? सकर्मक, अकर्मक। उधर बस नहीं बोल रहे, बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम आएंगे तो बस जोर जोर से आवाज निकलने लग जाएगा। क्रियाएं कितने भेद है? दो। सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक। क्रिया कितने भेद है? दो। कौन कौन? सकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक। याद रहेगा ना? जी सर। अब समझिए, सकर्मक अकर्मक तो बड़ा पढ़ लिए भाई, दोनों है क्या? कैसा सरल अच्छा ना लगे, सरल अच्छा नहीं। सकर्मक इस क्रिया के साथ क्रम फल जुड़ा होता है। वो अनार नारियल वाला फल नहीं होता है, यहाँ पे क्रम फल नहीं कहता है। बुआ मेहनत कर फल मिलतो, यानी कि मेहनत कर तो कुछ मिलेगा। वही सकर्मक क्रिया के साथ क्या होता है? क्रम फल जुड़ा हुआ रहता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, तो आप बताइए राम क्या खाता है? राम क्या खाता है? पता चल रहा है ना? हाँ, तो ये है वही सकर्मक क्रिया। अब कोई कहेगा कि राम खाता है, तो भाई राम क्या खाता है? क्या पता चला? नहीं। अब राम हो सकता है भात खाता होगा बस, या रोटी खाता होगा, या राम मार खाता होगा, मार पिटाई, ये भी तो हो सकता है ना। यानी कि सिर्फ ये बताया गया है कि राम खाता है, ये नहीं बताया गया कि क्या खाता है। तो आपको लगा कि बाली राम अंदर गए कहीं मिठाई खाए होते, आज जब अंदर से निकलेगा उलट कहले मुंह उलट, अरे अंदर कथी खाइत रही? तोरा खाए के हो तो जो बाबू हमरा मारवा के बाप रे, भाग जाएगा तो भाग रे हमरो पिटाई लग जाए। तो बाहर कोई दोस्त खड़ा रहेगा तो उसको लगा कि राम अंदर जाके ना कुछ खा रहा है, और जब राम अंदर से आएगा तो पूछेगा तो उसको पता चलेगा अच्छा मार खा रहा होता है। तो देखिए वाक्य दो तरह के होता है। एक ऐसे बोला जाएगा कि जैसे मान लो रोहित नाम का कोई लड़का है, रोहित खा रहा है, तो आप वहां पे जाइएगा? नहीं, कहीं कुछ खा रहा होगा, या तो खाना मिठाई खा रहा होगा या तो पिटाई खा रहा होगा, क्या या पता नहीं ना है। अब कोई कहा आपको कि रोहित घर के अंदर मिठाई खा रहा है, तब तब दौड़ के लेकर जाएंगे, दुइयों का तो मिलते ही ना, एक को मिलते ही ना, है कि नहीं? लेकिन और आपको बताया जाएगा तब ना कि रोहित क्या खा रहा है? मिठाई खा रहा है। तब रोहित मिठाई खा रहा है तो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। कौन क्रिया? सकर्मक क्रिया। अब रोहित खा रहा है, क्या रोहित क्या खा रहा है से पता है? नहीं। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। समझ में आ गया? अब मैं इसको एक आध दो एग्जांपल समझ, दोनों समझ में आया ना? गया सकर्मक समझ गया और अकर्मक। अब एगो दो एग्जांपल से और आपको क्लियर करते, ठीक है? फिर हम आपको आगे बढ़ाएंगे। जैसे अंकुश नाम का एक लड़का है, अंकुश खेलता है, तो ये सकर्मक है कि अकर्मक है? क्या? अकर्मक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब अंकुश खेलता है, तो खेल तो बहुत सारा होता है, लेकिन अंकुश क्या खेलता है क्या पता है? सही हो गया अकर्मक। अब क्वेश्चन ये कि अंकुश फुटबॉल खेलता है,
सकर्मक। पता चल रहा है ना हाँ सर। कि हाँ अंकुश तो खेलता है फुटबॉल, आई हम भी जब आई मार भी ऐसे फुटबॉल ही बुला देती जो खेले अगर तो फुट जाती, यानी पता चलेगा तब ना। हाँ अब पता चला कि अंकुश लड़ता है, अंकुश लड़ता है। सकर्मक या अकर्मक? अकर्मक। अब अंकुश लड़ता है लेकिन किससे लड़ता है पता है? नहीं, अकर्मक। अब बाद में पता चले कि अंकुश मम्मी से लड़ता है, तो आप लोग क्या कहिएगा? गलत बात है। आप लोग वहां चलू जाइएगा तो इसको कोई मारते रहेगा, जैसे मतलब मम्मी मार रहे थे तो आप उसको कुछ करिएगा नहीं ना। जहाँ तक अंकुशे के समझाइए रे बुढ़वा कहते मम्मी से कहीं लड़ा जाए बुढ़वा के लेके आते, हमरा पता चले कि दोसर लेखा से लड़े तो अलियो ओकरा मारे, लेकिन देख लो तो तू मम्मी से लड़े छे, मम्मी के कैसे मारो बात हम जाएंगे है नहीं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अंकुश लड़ता है किससे? मम्मी से। तो मम्मी से लड़ता है तो सकर्मक हो गया, तब तो आप चुप पे वहां से निकल दीजिए, तो देखा मम्मी तुरंत ठोक देगी वहां से निकल दीजिए, है ना। तो जाएंगे अंकुश भाग यहाँ से तो मम्मी को और मारते, बस अंकुश उठेगा फिर भाग जाएगा, भाग गया से बाहर, चलो हमने कबड्डी खेलो। तो अंकुश लड़ता है, सकर्मक या अकर्मक? अकर्मक। अंकुश मम्मी से लड़ता है, सही बात की गलत बात? गलत बात। मम्मी से लड़ना चाहिए? नहीं, लड़ना ही तो छोटका भाई से लड़ना की सही बात बोले, लाइनों आ गया ना, आ गया ना। लड़ना है तो किससे लड़ना है? छोटका भाई से। किससे लड़ना है? क्या कि छोटका भाई खचरा होता है, और पप्पा कुछ चलाएंगे तो पूरा खा जाएगा, तोरा वाला हिस्सा नहीं रखेगा, तब तो लड़ना पड़ता है कि नहीं? क्या खा गया सब तो पप्पा वाला ना, तो तब आधा हमको देते ना, आधा ना तो तनको तो देते, आधा ना देते तनको देते ना। अब चलिए फिर आपको दूसरा एग्जाम्पल समझे, ठीक है। अब एक नाम है रानी, एक नाम है रानी। रानी पढ़ती है, सकर्मक या अकर्मक? ठीक से बोलिए। अकर्मक। अकर्मक बोले हैं, एकदम सही। क्यों? क्योंकि रानी पढ़ती है। रानी क्या पढ़ती है पता चला है? नहीं। अब कहा जाएगा कि पढ़ाई तो बहुत सारी चीजें, किताब पढ़ती है, कथा पढ़ती है, अखबार पढ़ती है, कहानी पढ़ती है, कुछ भी पढ़ती होगी, आएगी नहीं। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि रानी अखबार पढ़ती है, रानी पत्र पढ़ती है, रानी होमवर्क पढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह से पता चल रहा है तो सकर्मक। क्लियर हो रहा है ना? एक और एग्जांपल लास्ट, ठीक है। सब कुछ समझ गया ना? एक और एग्जांपल। अब एग्जांपल किस पर ले? अच्छा लेगा कौन है? सब खचले लेगा, हम अपना पढ़ लेते हैं। जैसे चलो, सर जी आते हैं, सकर्मक या अकर्मक? अकर्मक। सर जी कहाँ से आते पता चला? नहीं। जंगल से आते हैं, कि खेत में से आते हैं, कि छत पर से आते हैं, पता चल रहा है? तो सकर्मक या अकर्मक? अकर्मक। सकर्मक या अकर्मक? कि गड्ढा में से आते हैं ये भी तो हो सकता है ना कि कहीं अंदर गिर गए, अंदर गए होंगे तो उनमें से आ रहे हैं। तो सकर्मक या अकर्मक? अब सर जी स्कूल में से आते हैं, सर जी कोचिंग में से आते हैं, सर जी घर से आते हैं, सर जी मंदिर में से आते हैं। तो पता चल रहा है कि आदमी आ कहाँ से रहा है। तो जब पता चल रहा है तो सकर्मक। ऐसे बोल रहा है कि वह आ रहा है, कहाँ से आ रहा है नहीं पता, वह आ रहा है तो अकर्मक। अब वह ट्रेन में से आ रहा है या ट्रेन से आ रहा है, वह ट्रेन से आ रहा है, गाना सुने थे। अब वह साइकिल से आ रहा है, पूरा क्लियर हो गया। अब चलिए वह निहार रहा है, सकर्मक या अकर्मक? अकर्मक। भाई वो क्या चीज से निहार है क्या पता? कोई धुर्रा से निहार रहा है, कोई पानी से निहार रहा है, कोई दूध से निहार रहा है, कोई पसीने से निहारित रहता है, देखा है? कोई बारिश से भी निहारित रहता है, देखा है कि नहीं? अब यहाँ की अब दूसरा सवाल, वो साबुन से निहार रहा है, वो सरफ से निहार रहा है, वो पानी से निहार रहा है, वो दूध से निहार रहा है, वो बारिश में निहार रहा है, वो पसीना से निहार रहा है, वो खून से निहार रहा है। क्लियर हो गया सबको? हमेशा याद रहेगा। अब एक छोटा सा कविता लिखे हैं, उसको याद कराते हैं, ठीक है। सकर्मक अकर्मक से क्या ना दूसरों को सिखा देगा, ठीक। अब कभी हम भूल जाएंगे तो हमको सिखा देगा।
ठीक है। आइए एक छोटी सी कविता है जो है जंगल में पिकनिक। कभी आप लोग मनाए हैं? नहीं मनाए। पिकनिक कभी नहीं मनाए। अच्छा मेरे बर्थडे के बाद आना तुम लोग छठी, मेरे बर्थडे के बाद आना तो तुम लोग को हम पिकनिक मनाएंगे। बर्थडे के दिन नहीं, बर्थडे के बाद, ठीक है। क्या बनेगा? पिकनिक। आइए उसी तरह यहाँ पे पिकनिक है। पिकनिक अमूमन हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। एक नया साल को दिन अमूमन बहुत से लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। कोई कहीं कहीं जाता है, तब जब लेका से मनाता है तो लेका से लेके जानवरों से भी मन लिया, जानवरों से कहता हम लोग भी पिकनिक मनाएंगे, तो जानवर सब मिलकर पिकनिक मना रहा है। इसमें कौन कौन जानवर है? पहले देखो, चिड़िया है, चींटी है, चूहा है, भालू है, हाथी है और बिल्ली है, गाय है, बहुत सारे ऐसे जानवर है, ठीक है। बहुत सारे जानवर मिलके यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। जैसे मैंने नाम बोला, 2-4 लोग छूट भी गया वो सब भी है, ठीक है। ये सब मिलके पिकनिक मना रहे हैं और ये पिकनिक कैसे मना रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे कविता के माध्यम से। तो आपको याद करना है, हम जैसे जैसे बोलेंगे आपको बोलने चल रहा है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बोलिए में बोलना, ठीक है। जंगल में पिकनिक, जंगल में पिकनिक, जंगल में है चहल पहल, जंगल में है चहल पहल, पिकनिक का है शोर, पिकनिक का है शोर, बिल्ली बैठी घोड़े पर, बिल्ली बैठी घोड़े पर। अच्छा घोड़े पर बैठ के लोग कैसे चलता है पता है? कैसे टिक 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 ऐसे नहीं चलता है। हम लोग कभी चले हैं? अरे हंसता क्यों है? अच्छा घोड़े पर बैठेगा तो उसका हैंडल क्या होता है? अब घोड़ा पर बैठ के आप ऐसे ऐसे स्टर्निंग काटेंगे, घोड़ा उल्टा देगा पीछे, ऐसे किया जाता है नहीं। अब घोड़ा पर बैठ के आप लोग मान लीजिए साइकिल चलाते हैं, आपको आदत रहेगा घोड़ा पर बैठ के आप पैडल मार रहे हैं तो घोड़ा थोड़ी चलेगा, मारेगा एक लतारा पूरा देगा। लेकिन घोड़ा पर बैठ जाइए और उसको हैंडल के अठन कौन सा नजर है तो डालेगा पीछे, थम थम ए ब्रेक किधर है? ब्रेक ए ब्रेक सब ब्रेक ब्रेक नहीं रहता है, वो कौन से ऐसे खींच दीजिए तो घोड़ा देखेगा कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए बिल्ली बैठ रही है घोड़े पर। भाई इसको चलाने आता है? घोड़ा पूछना पड़ेगा। आप लोग के घर बिल्ली है, पूछिए आता है इधर आ, तुम घोड़ा चलाने आता है? तो ना, एक चांद। चलिए जंगल में है चहल पहल, जंगल में है चहल पहल, पिकनिक का है शोर, पिकनिक का है शोर, बिल्ली बैठी घोड़े पर, बिल्ली बैठी घोड़े पर, जंगल की ओर, जंगल की ओर, जंगल में है चहल पहल, जंगल में है चहल पहल, पिकनिक का है शोर, पिकनिक का है शोर, बिल्ली बैठी घोड़े पर, बिल्ली बैठी घोड़े पर, चली जंगल की ओर। चली जंगल की ओर। 4 लाइन याद हुआ था आप लोग साथ ही बोलिए तो, बोलिए 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 बोलिए, देखते हुए बोल सकते, बोलिए। जंगल में है चहल पहल, पिकनिक का है शोर, बिल्ली बैठी घोड़े पर, चली जंगल की ओर। अब अगला लाइन पढ़ो, ठीक है। चींटी रानी चीनी लाई, चींटी रानी चीनी लाई, गाय ने दी दूध मलाई, गाय ने दी दूध मलाई, चिड़ियों ने चावल के संग, चिड़ियों ने चावल के संग, मीठी खीर खूब पकाई, मीठी खीर खूब बनाई, चींटी रानी चीनी लाई, चींटी रानी चीनी लाई, गाय ने दी दूध मलाई, गाय ने दी दूध मलाई, चिड़ियों ने चावल के संग, चिड़ियों ने चावल के संग, मीठी खीर खूब पकाई, मीठी खीर खूब पकाई, भालू ने जब थाल सजाया, भालू ने जब थाल सजाया, लश्कर बंदर मामा आया, लश्कर बंदर मामा आया, हिरन शेर खरहा गिद्दर, हिरन से खड़ा गिद्दर, जमकर सबने भोग लगाया, जमकर सबने भोग लगाया, खूब खाए हाथी दादा, खूब खाए हाथी दादा, पेट में जब आया बाधा, पेट में जब आया बाधा, चूहे ने इलाज बताया, चूहे ने इलाज बताया, गर्मा गर्म पानी पिलवाया। गर्मा गर्म पानी पिलाया। याद तो नहीं हुआ होगा? नहीं ना हुआ। अब मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कविता पढ़िए, कविता थोड़ा ज्यादा रोमांटिक है, ये पिकनिक वाले हैं और पिकनिक में बच्चे को ज्यादा मजा आता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं याद करने का, ठीक है। 4 लाइन आपको याद हो गया तो ऊपर फिर से याद कराते हैं। जंगल में है चहल पहल, जंगल में है चहल पहल, पिकनिक का है शोर, पिकनिक
जिन बच्चों को याद ना हुआ होगा उनके पास अभी भी 20 मिनट 15 मिनट का टाइम याद कर लेंगे, जब तक मैं कॉपी चेक करूंगा। और जिनको याद हो गए हैं वो भी कर लेंगे, क्योंकि मैं एक एक कर बाहर निकालूंगा और गेट पर आपसे सुनेंगे। जैसा इच्छा आपकी, आप याद करें, अन्यथा 4 छड़ी पिटाई करें। ठीक है, कहीं ना कहीं दाव पढ़वा देते हैं। बोलिए, एक दाव पक्का पढ़वा दे। चलिए। जंगल में है चहल पहल, पिकनिक का है शोर, बिल्ली बैठी घोड़े पर, चली जंगल की ओर, चीटी रानी चीनी लाई, गाय ने दी दूध मलाई, चिड़ियों ने चावल के संग, मीठी खीर खूब पकाई, भालू ने जब थाल सजाया, सच कर बंदर मामा आया, हिरन शेर खरहा गिद्दर, जमकर सबने भोग लगाया, खूब खाए हाथी गाजा, पेट में जब आया बाधा, चूहा ने लाइन बताया, कैसा पानी पिलवाया? अब तू लोग गर्मा गर्म फूक फूक के पीता है ना, आते वैसे पी लिया, मुंह जल गया, पेटो खराब है, मुंह जल गया, मजा आया।